हम पहुंचे हुए उस व्यक्ति के पास जो काफ़ी दिनों से परेशान है, अपनी प्रॉपर्टी खुद ही नहीं कब्जा कर पा रहे हैं, चारों तरफ ये धक्के खा रहे हैं, शासन से लेकर प्रशासन तक यह परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं खुद ही इनका नाम पूछूंगा, खुद ही पूछूंगा कि परेशानी क्या है। जी सर, हाँ। बताएं, अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम कमलेश सिंह है। हम कटका के रहने वाले हैं। कटका ग्राम कटका, पोस्ट गारर, जिला गोरखपुर। हमारा घर या मकान हमने 2011 में लिए थे। हमारे साथ में एक उषा देवी नाम का घर लिए हैं। दोनों घर एक ही साथ में रजिस्ट्री हुआ। इनका 4 दिन के बाद हुआ, हमारा 4 दिन पहले हुआ है। उसके बाद इन्होंने अपना घर बनवाया, कोई आपत्ति नहीं हुई। हमारा घर बना, उस पर आपत्ति 2014 में जा कर के पवन यादव नाम का लड़का, यहाँ भू माफिया है जो ज़मीन का कारोबार करता है, उन्होंने यह ज़मीन हमारा आकर के कब्जा किया हुआ है। और यहाँ आने के बाद झगड़ा करता है, मारपीट करता है। कुछ गुंडों कब्जा किए हैं तो कितने दिन से कब्जा किए? कब्जा करने का मतलब है कि यहाँ जब हम अपने घर पे आते हैं, अभी वो पता चल जाए तो वो 10-20 लड़कों के साथ में आकर के मारपीट यहाँ करना शुरू कर देते हैं। मतलब बाहुबली है, बाहुबली के बल पे हाँ, दादागिरी के बल पे, केवल बाहुबली की वजह से। शासन का कोई आपने शासन पे हाँ नहीं लिया। शासन पे मैंने तहसीलदार साहब के वहाँ, मैंने डार मजिस्ट्रेट साहब के, मुख्यमंत्री के वहाँ, और जो भी ग्राम सभा, हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, मैं उनको भी बुलवा दे रहे हैं। उनसे आप बात कर लीजिए। यह ज़मीन हमारा 2011 में हमने रजिस्ट्री कराया। हमारे भाभी के नाम से है, सरोज देवी के नाम से। हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे भाई साहब बरेली में रहते हैं, बरेली विश्वविद्यालय में। हम बॉम्बे रहते हैं। लेकिन जब भी हम यहाँ पर आते हैं, अगर वह जान जाए तो तुरंत आकर के यहाँ हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, झगड़ा बवाल करते हैं, हमको मारने के धमकी देते हैं। इसके पहले हम और आए थे तो FIR किए हुए थे हम उनके ऊपर। सर एक बात है, ये आपने यहाँ स्थानीय थाना पर स्थानीय CO और SSP साहब के यहाँ क्या आपने कोई? हाँ, हम कंप्लेंट डाले, हम कंप्लेंट किए हुए थे, कंप्लेंट जा करके करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमने कलेक्ट्री में जा कर के 419, 420 हमने वो भी मुकदमा डाल करके रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारे कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। का मतलब कि ये शासन के तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर भू माफिया पवन यादव आज भी जमीन, हमारे प्रधान जी आ गए हैं, हमारे ग्राम सभा के, जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और काफी चर्चा का ये मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और काफी चर्चा का ये काफी हद तक जो है ये चौराहा माना जाता है, कीमती जमीन है, लेकिन इस पे आज भी भू माफियाओं का इस विषय में बरकरार है। इस विषय में हम प्रमाण देखेंगे कि इनके पास कौन कौन सा कागज उपलब्ध है और कहां कहां ये धक्का खाए हैं। मैं प्रूफ के साथ अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कृपया आगे बढ़ें और इनका प्रूफ देखें। सर प्रूफ दिखाइए। सर प्रूफ दिखाइए। क्या स्थानीय थाने पर आपने कौन सा कंप्लेंट किया? ये देखिए, आइए दिखाते हैं ये देखिए, हमारा एक कागजात है, एक अपना यहाँ पर थाने पर किया हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखें, जो है कागजात है, देखिए इनका कागजात दिखाइए। यह गोरखपुर से हमारा यहाँ देखिए ऑर्डर हुआ है। ये हमारे मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है। ये देखिए, ये कागज का है, इनका यहाँ आदेश है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। ये इतना कागज होने के बावजूद शासन प्रशासन जो है अभी भी सोया हुआ है। मैं दिखा सकता हूं आपको कि इनके पास पूरा कागज भरा हुआ है और ये अपना प्रमाण दिखा रहे हैं। उसके बावजूद से इन व्यक्ति का नाराजगी ये है कि हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके नाते यह मीडिया के पास आए हैं कि हमारा सुनवाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सुनवाई हो। और इस तरह से हम प्रताड़ित हैं कि हमको शासन से भरोसा न उठा, प्रशासन से भरोसा न उठाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कृपया आएँ, जूम करके इनके कागजात को दिखाया जाए, क्योंकि वही कागजात ही जो हमारा प्रमाण होता है, हमारा साक्ष्य होता है। क्योंकि हम कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। रजिस्ट्री है 2011 का, 2011 की रजिस्ट्री होने के बावजूद भी आज 2022 है, अभी तक अपने उन्होंने धमकी देते हैं, कब्जे पे नहीं है। ये हमको वो धमकी दे रहे थे कि अगर हमारी बार-बार हमारा सरकार आएगा, हमारे
रहते हुए ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटेंगी कि कोई पीड़ित व्यक्ति धमकी नहीं क्या रह दे रहे? जाएगा। आपको धमकी क्या दे रहे थे? हमको धमकी दे रहे थे कि अगर हमारी सरकार आ गई तो तुमको यहाँ से निकाल के उठा के फेंक देंगे बाहर और मरवा देंगे। वो एक बार नहीं कई बार यहाँ आकर के इस तरह से, यहाँ तमाम पब्लिक है, आप पूछ लीजिए, वो कई बार यहाँ आकर के धमकी दे करके गए हैं कि अच्छा, हमारी सरकार, उनकी सरकार मतलब उनकी सरकार सपा सरकार, अच्छा, सपा। वो यादव जी हैं, उनका यही कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। उखाड़ के फेंकने का तो मतलब उनकी सरकार तो आई नहीं। उनकी सरकार आई नहीं, इसके लिए वो अभी नहीं आते हैं। और जब अभी पता चलेगा कि हम आ गए हैं तो तुरंत वो 10, 20, 50 लड़कों के साथ में आएंगे। आपको डर है कि वो आप हाँ, आक्रमण कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। केवल हम अभी इतनी समय केवल आप लोगों के सामने आ गए हैं, नहीं तो यहाँ पूछिए हम आते नहीं हैं डर की वजह से। तो वो काम क्या करते हैं? आप साफ साफ बताइए उनके बारे में, जो करते क्या है? वो भू माफिया है, वो जमीन का कारोबार करते हैं। वो जमीन जबरदस्ती से, किसी का जमीन है वो कब्जा करते हैं और उसको बेचते हैं। उनका यही, और हिस्ट्री सीटर भी हैं। उनको हिस्ट्री सीटर रहते हुए भी प्रशासन नहीं उनका नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कोई भी प्रशासन। हम कितना बार दौड़े हैं, आप देखिए 2011 से हमारे पास सारा सबूत है। इंतखाब से लगाई, रजिस्ट्री से लगाई, या हमारे बाजू में अरे उषा देवी का मकान है, एक ही नंबर का मकान है, उन्होंने घर अपना बना लिया है। ये मकान दिखाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और यहाँ पर यहाँ लोग तमाशा बना करके रखे हुए हैं जगह जगह। हमें देखा जा रहा है कि लोग काफी परेशान है। योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में हो क्या रहा है? शासन प्रशासन सो रही है कि जग रही है? ये खुद साक्ष्य देख करके जाने कि यह बंदा कितना परेशान है। यह बॉम्बे में अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, सारा दिन हर महीने 2-4 महीने में ये भग करके आते हैं, इधर उधर धक्के खाते हैं, कचहरी में खाते हैं, थाना पे खाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं पड़ता है। अब मैं बता देना चाहता हूँ, इस विषय में आपके साथ है कौन? आपके साथ है कौन यहाँ पे मौजूद? इस समय कोई भी सरकारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके यह बताइए आपके साथ आपके पास है कौन यहाँ पे? हमारे सब आइए प्रधान जी आइए, प्रमाण दीजिए यहाँ पे। हम प्रधान पब्लिक से जानते हैं। हमारे ग्राम प्रधान है यहाँ पे। सर, अपना नाम बताइए। उपेंद्र कुमार गौड़। क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये आरोप सही है? सत्य है, सत्य है। आरोप सत्य। इसके पहले इनके ऊपर हमला भी हो चुका है। तो स्थानीय थाने में मैं जाके FIR भी दर्ज कराया। तो क्या ये स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराए, तो क्या उस पे पुलिस या प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लिए? उस टाइम वो एक्टिव हुए थे, उसके बाद फिर लोग निष्क्रिय हो गए। फिर निष्क्रिय हो गए। यानी इसका मतलब कि कुछ न कुछ दाल में काला है। अब वो तो अब जांच का विषय है। नहीं, आप तो ग्राम प्रधान हैं कि अगर किसी गांव में अगर सर ऐसे ही अगर हो रहा है, आप इस गांव के फर्स्ट नागरिक हैं। जी। जैसे नहीं तो हो रहा है, इनके साथ हुआ है, इनके साथ मारपीट हुआ है, पूरा हुआ था, यहाँ पूरा बवाल हुआ था। तो इसके बाद क्या शासन अभी भी कान पे जू नहीं रेंग रहा है? एकदम नहीं हुआ होता तो अब तक खाली हो गया होता। तो आपने क्या कभी SDM साहब मैं थाने पे बात किया था, हाँ। वहाँ बात किया था, तो वो लोग कहे कि जल्द से जल्द खाली कराएंगे। जल्द से जल्द खाली कर आश्वासन मिलते रहा। यहाँ हाथ पे हाथ रख के आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द खाली कराएंगे। जल्द से जल्द खाली कर आश्वासन मिलते रहा। यहाँ हाथ पे हाथ रख के आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द खाली करेंगे। और अब हम ये कहेंगे कि ये कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके दिखा दीजिए, फिर हम आगे की कार्रवाई पहुंच करके अधिकारियों से हम बात करेंगे कि इस मसले पर हो क्या रहा है। बड़ा बयान कि हमारे सामने कई बार उन्होंने हाथ उठाया, मारपीट हुआ, इनके साथ